अमेरिका ने अपने कॉम्बैट ऑफिसर को बचाने के लिए लगभग 4000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। एक F-15 स्ट्राइक ईगल ईरान के एयर स्पेस में एंटर करता है। टारगेट था अंडरग्राउंड बंकर्स। जब एयरक्राफ्ट एल्टीट्यूड गेन करता है तो रडार पर आ जाता है। फिर ईरान की मिसाइल और एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता है। 2 क्रू इजेक्ट करते हैं। पहला पायलट तुरंत रेस्क्यू हो जाता है और दूसरा ऑफिसर ईरान के अंदर रह जाता है अकेला। लगभग 20 साल बाद ऐसा हुआ कि एक अमेरिकन ऑफिसर दुश्मन की टेरिटरी में फंस गया। उसके पास ज्यादा कुछ था भी नहीं, सिर्फ एक हैंडगन। उसका मेन हेल्प कर रहा था कॉम्पैक्ट सर्वाइवर इवेडर लोकेटर, एक छोटा सा डिवाइस जो एनक्रिप्टेड सिग्नल भेजता है सैटेलाइट को। वो माउंटेन्स में छुपा रहा लगभग 2 दिन तक, क्वाइटली अपनी लोकेशन शेयर करता रहा। और फिर यूएस ने रेस्क्यू मिशन लॉन्च किया, काफी लार्ज स्केल ऑपरेशन जिसमें सील टीम 6, डेल्टा फोर्स, 100 से ज्यादा पर्सनल, ड्रोन्स, फाइटर्स और बॉम्बर्स और 2 MC-130J कमांडर ईरान के अंदर लैंड करते हैं। इन एयरक्राफ्ट से MH-6 लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर डिप्लॉय होते हैं जो लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई करके माउंटेन्स तक पहुंचते हैं, ऑफिसर को पिक करते हैं और वापस आते हैं। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर प्रॉब्लम आ जाती है। एयरक्राफ्ट रेत में फंस जाता है, टेक ऑफ डिफिकल्ट हो जाता है। इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी खबर ईरान तक पहुंच जाती है। सिचुएशन रिस्की हो जाती है। अब एयर सपोर्ट एक्टिवेट होता है और बॉम्बर नियर बाय रूट्स पर स्ट्राइक करते हैं, ड्रोन्स कवर देते हैं, बैकअप एयरक्राफ्ट बुलाए जाते हैं। फाइनली सब लोग सेफली निकल जाते हैं। जाते वक्त यूएस अपने कुछ एयरक्राफ्ट खुद ही डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि सेंसिटिव टेक्नोलॉजी किसी और के हाथ ना लगे, स्पेशली रशिया और चाइना के। टोटल लॉस एस्टिमेट किया जाता है 400 मिलियन। F-15E 100 मिलियन, A-10 18 मिलियन $, MC-130J 200 मिलियन और ड्रोन और हेलीकॉप्टर एडिशनल कॉस्ट। यूएस बोल रहा है कि ये एक सक्सेसफुल रेस्क्यू था, लेकिन ईरान का कहना कुछ और है। उनका कहना है कि ये सिर्फ रेस्क्यू मिशन नहीं था, कुछ और ऑपरेशन भी चल रहा था। और जो टेक्नोलॉजी बचाने के लिए यूएस ने स्ट्राइक की थी, ईरान का कहना है कि वो स्ट्राइक यूएस ने नहीं, उन्होंने खुद ने की। ये स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती जब लोकेशन की बात आती है। ऑपरेशन खुजिस्तान एरिया के पास हुआ। ये रीजन इंपॉर्टेंट है ऑयल के लिए भी और ये काफी क्लोज है नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी से। इस वजह से स्पेकुलेशंस और बढ़ जाती है और कुछ बेसिक क्वेश्चंस रेज होते हैं कि एक ऑफिसर के लिए इतना लार्ज ऑपरेशन MC-130J जैसे एयरक्राफ्ट क्यों यूज किए? क्या सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन था या कुछ और भी चल रहा था? अभी तक आंसर क्लियर नहीं है। यूएस अपनी साइड बता रहा है, ईरान अपनी साइड। लेकिन एक चीज क्लियर है, यूएस को काफी इक्विपमेंट लॉस हुआ है और सिचुएशन काफी क्लोज कॉल थी। ये इंसिडेंट सिंपल रेस्क्यू से ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है। इट कुड बी पॉसिबल दैट यूएस ने अपना ऑन बोर्ड ऑपरेशंस ट्राई किया होगा। ग्राउंड रियलिटी ये है कि कॉन्फ्लिक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है और ट्रम्प की डेडलाइन में 24 घंटे से भी कम टाइम रह गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।